सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया CL2 में, हमने एक इनइक्वेशन को सॉल्व किया। मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना है कि आपको दो इनइक्वेशंस गिवन होंगी एक ही क्वेश्चन में, और आप उन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन लेंगे, बस। तो साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशंस का जो टॉपिक है आज हम करने जा रहे हैं। मैं इस एक्सरसाइज को दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा जो मैं आज करवा रहा हूं, CL4 में टोटल मॉडुलस वाले क्वेश्चन होंगे। दैट मींस के जो कल वाला लेक्चर होगा वो टोटली इंपॉर्टेंट और उसमें से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। इस हफ्ते हम इसको खत्म कर देंगे, कोशिश होगी हमारी। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। सॉल्व 3x minus 6 greater than equal to 0, 4x minus 10 less than equal to 6। ये मेरा क्वेश्चन आ गया, देखिए 3x minus 6 greater than equal to 0 and 4x minus 10 less than equal to 6। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरे लिए ये एक्चुअल में दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चंस को पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, 3x minus 6 greater than equal to 0 को। तो यहां से देखिए 3x greater than equal to 6 आ गया, x greater than equal to 6 by 3 greater than equal to 2, इसको बॉक्स में डाल दो। दूसरी तरफ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, 4x minus 10 less than equal to 6, 4x less than equal to 6 plus 10, 4x less than equal to 16, x less than equal to 16 by 4 less than equal to 4। Yeah. Now these are the two answers what we got from these two inequations। क्या करना है, mark this equation number 1, mark this equation number 2। इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। इसको x belongs to closed interval 2 to infinity and x belongs to minus infinity to 4। या अब आप बेशक इसको 1 और 2 मार्क कर दें, एक नंबर लाइन बनाए, इस पे मैंने 2 भी मार्क कर लिया, इस पे मैंने 4 भी मार्क कर लिया, माइनस इंफिनिटी भी मार्क कर लिया, प्लस इंफिनिटी भी मार्क कर लिया। पहले मैं इसको बनाना जा रहा हूं, देखिए 2 to infinity ये, एंड उसके पहले ये, इसको बनाऊंगा तो -4 infinity to 4 ये। नाउ व्हाट इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन दीज टू, ये वाला बीच वाला कॉमन है, तो उसको मैंने शेड कर लिया। टेक्निक आपने यही रखनी है, भूलना नहीं, गड़बड़ नहीं करनी। अब आपने देखना है कि भाई जो 2 है क्या वो क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है, तो इसको क्लोज कर दिया। 4 देखना है क्लोज्ड है, इसको भी क्लोज कर दिया। तो फ्रॉम 1 और 2 जो हमारा आंसर रहा, x belongs to 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब जो हमारा आंसर रहेगा वो 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। ये दोनों का कॉमन रीजन है, इन दोनों का कॉमन रीजन है। फर्क क्या होगा, दो क्वेश्चन दे दिए तो दो का कॉमन रीजन निकाल दिया, 2 है ये। 3 दे दिए तो 3 का निकालेंगे, 4 दे दिए तो 4 का निकालेंगे। एक्चुअल में स्टेप तो वही है, एक्चुअल में स्टेप वही है कि भाई मेरे को इसको एक बार सॉल्व करना है, इसको एक बार सॉल्व करना है। तो मेरे लिए एक्चुअल में जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया उस जैसा ही है ये। फर्क सिर्फ ये है कि वहां के 2 क्वेश्चन, यहां का एक बन गया, बस इतना अंतर है। फंक्शन, जो फंक्शन है वो चेंज होता रह सकता है, मींस कि यहां पे कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वेशंस आ सकती है। एरर सिर्फ कैलकुलेशन में होगा, कॉन्सेप्ट में एरर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट में एरर नहीं रहेगा।
आई थिंक सो ये क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सॉल्व, ये मेरे पास आ गया 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। दूसरा आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 12 माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। ये भाई दो इक्वेशंस आ गई। ये थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं सो दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल। यस, नाउ इट्स ओके। ये दो है, सॉल्व करना है इन दोनों को। दिस एंड कर देता हूं मैं इसको, एंड दिस। अब भाई मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, मेरे को जल्दी नहीं है, मैं दोनों को एक एक करके सॉल्व करूंगा। आराम से देखिए क्या करूंगा, ध्यान रखिए। मैं सबसे पहले इसको लेके आया तो मैंने लिख लिया 5x अपॉन 4 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39/8। ये मेरा आंसर। I can take the LCM on left hand side, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर है तो मैं उसका LCM ले लूंगा। तो यहाँ पे जब मैं LCM लूंगा तो मेरा क्या आएगा, LCM आ गया 8, यहाँ आया 10x, यहाँ आया 3x ग्रेटर देन 39/8। तो इधर आ गया 8 कंपेयर हो गया मेरा दोनों तरफ से। 8 कंपेयर हो गया। कंपेयर का मतलब होता है कि अगर a अपॉन b ग्रेटर देन, मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार, a अपॉन b ग्रेटर देन c अपॉन b है, a अपॉन b ग्रेटर देन c अपॉन b है, तो भाई इसका मतलब a ग्रेटर देन c होगा। तो ये 8 एंड 8 गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 को इधर ले जाओ, 8 को उधर ले जाओ, उसके बाद कैंसिल कर दो। ये कंपैरिजन भी है। तो मैं अब इसको लिख सकता हूं 13 अपॉन, ये देखिए 13x ग्रेटर देन 39, 8 गया, x ग्रेटर देन 39/13 यानी कि x ग्रेटर देन 3। अब यहां ना एक स्टूडेंट गलती करते हैं, हम जब पेपर चेक करते हैं ना तो स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में एक मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो सुनो। ये मैंने इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे लिखा है। अगर मैं आगे लिखता हूं, आगे, तो कई बच्चे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है। क्यों? अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इक्वल टू लिखेंगे आप कि भाई x ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 3 है। ऐसे लिखने का मतलब इन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप उसको लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी अगर आपने लिख दी, मान लो आपने ग्रेटर देन लिख दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, जो कि गलत है बिकॉज ये तो 3 है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इक्वल टू 3 कर सकते हैं। तो एंड में हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। वो जी मेरा पहला तो हो गया 3 टू इंफिनिटी वाला, तो पहले वाला तो सॉल्व हो गया, इसका मेरा आंसर आ गया 3 टू इंफिनिटी। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला है हमारे पास। अब इसको लेते हैं, इसका क्या करें, इसका ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेना, मैं एलसीएम लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। मेरा एलसीएम आ गया 12, ऊपर आया देखिए 2x माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 1/4। न्यूमरेटर सॉल्व करें। ये ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करने के बाद माइनस 2x प्लस 3 आ गया अपॉन 12 लेस देन 3x प्लस 1/4 आ गया। अब क्या करें भाई, 4 को इधर ले जाओ, 12 को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, 4 इधर आ गया, 12 उधर आ गया। ये देखो 4 माइनस 2x प्लस 3 12 3x प्लस 1। अब 4 एंड 12 को जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, उधर क्या बच गया, इधर आ गया माइनस 2x प्लस 3, इधर क्या आया 3 टाइम्स 3x प्लस 1। सिंपल करी जाओ,
सिंपल करना सीखो, आप हौली हौली कर रहे हो। अब क्या करेंगे, देखिए -2x+3 लेस देन 9x+3 आ गया। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। -2x -9, यहाँ पे 3 - 3, यहाँ पे -2x -9x, यानी कि -11x लेस देन 0 आ गया। अब क्या करें, अब प्रॉपर्टी याद करो कौन सी वाली भाई, ये है a, ये है b, लेस देन 0, लेस देन 0 एंड a लेस देन 0 है। a क्योंकि -11 है वो लेस देन 0 है। अच्छा ये लेस होगा तो जब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, a क्या है, लेस है, तो b क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो, तो b पॉजिटिव होगा। तो दिस इंप्लाइज b ग्रेटर देन 0, ये प्रॉपर्टी लग गई, तो यहां से x ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका दूसरा वर्जन, आप इसको मल्टीप्लाई बाय -11 भी कर सकते हैं। जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, तब भी हमारे पास x ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट आ गया जी, दोनों आ गए। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये नंबर लाइन बनाई, क्या क्या दिख रहा है, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये तो बना लो। उसके बाद मेरे को 3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये 0 है, ये 3 है। एक तरफ कह रहे हैं 3 टू इंफिनिटी, डन। एक तरफ कह रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, एक तरफ कह रहे हैं 3 टू इंफिनिटी, एक तरफ कह रहे हैं 0 टू इंफिनिटी। तो दोनों का कॉमन क्या आया, 3 टू इंफिनिटी। अब 3 देखो क्या है, ओपन है क्लोज्ड है, ओपन। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर रहा, क्या रहा, ये हमारा आंसर रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देखो एक बार, कोई डाउट है उसके बाद मैं आगे चलूंगा। आप पहले इसको एक बार देख लो, अगर किसी का डाउट है मैं 2 मिनट यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, ताकि डाउट है तो अभी के अभी पहले डाउट डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि क्वेश्चनों में अंतर नहीं है, करने का ढंग में अंतर नहीं है, सिर्फ फंक्शन में अंतर है। फंक्शन का मतलब भाई कभी यहाँ 5 होगा, कभी 12 होगा, कभी 13 होगा, कभी -1 होगा। आप एक बार इसको देखें, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन उसके बाद आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। आप करेंगे, मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, आप वहां पे सॉल्व करेंगे, साथ साथ अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए, तभी मजा आएगा, तभी पता लगेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता। 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2, ये हो गया। एंड 2x minus 3 upon 4 plus 6 greater than equal to 2 plus 4x upon 3। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। चलो एक बार मैं फिर करवाता हूं, बाद में प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, ये पहले ब्रैकेट्स खोल देते हैं आराम से। तो इसकी ब्रैकेट्स खोलूंगा तो क्या आएगा, 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12। तो यहां आ गया 4x minus 4। देखो कोई एक भी गलती अगर आप लोगों ने की प्लस माइनस की तो आंसर नहीं आएगा, तो जल्दी मत करना कभी। 4x minus 4 less than 6x minus 12, वेरिएबल एक तरफ ले आओ, 4x minus 6x minus 12 plus 4। अब इनइक्वालिटी बदलनी, ध्यान रखना, अपन ने टर्म उठा के इधर लेके आइए, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। यहां पे क्या आ गया, -2x -8।
अब माइनस माइनस से खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस करना पड़ेगा। जब करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पे -2 के साथ मेरे को नहीं, यहाँ पे x चाहिए, मेरे को x के साथ -2 नहीं चाहिए बस। तो इसका मतलब तभी मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मैं -2 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, तो -2 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2x प्लस -2 ग्रेटर देन -8/-2, -2 के साथ डिवाइड किया है, ये -2 कट गया, x ग्रेटर देन 4 आ गया। तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। भाई पहला तो आ गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या करें, उठा लें ऐसे ही जैसे गिवन है वैसे ही उठा लेते हैं। चलो एक बार एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे एलसीएम लिया 2x - 3 प्लस 24/4 6 प्लस 4x/3। चलो अब ऊपर आ गया 2x, इसका आ गया प्लस 21/4 6 प्लस 4x/, ऐसे 4x प्लस 6 लिख लेते हैं, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, थोड़ा अच्छा लगता है। अब क्या करें, फर्स्ट मल्टीप्लाई, 3 इधर 4 उधर, तो क्या आ गया 3 इंटू 2x प्लस 21 4 इंटू 4x प्लस 6 मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 6x प्लस 63, यहाँ पे 16x प्लस 24, वेरिएबल उठाओ 6x, ये प्लस 16 है, माइनस 16x 24 माइनस 60। अब क्या हुआ, इधर देखिए -10x और इधर क्या आ गया -39। अब -10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, x के साथ मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो -10 के साथ डिवाइड करूंगा तो x लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 39/10, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 3.9 आ गया। क्या आ गया 3.9। अब क्या करें, अब बनाते हैं जरा एक बार। एक तरफ कह रहे हैं इसका इंटरवल फॉर्म भी लिख लेते हैं, -∞ टू 3.9 क्लोज, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। भाई ये भी आ गया वो भी आ गया, दोनों की नंबर लाइन फ्रॉम 1 and 2, ये बनाई नंबर 9, -∞ प्लस ∞। एक तरफ दिख रहा 3.9 और एक तरफ दिख रहा 4, चलो ऐसा लिख लेते हैं, एक तरफ आ गया 3.9, एक तरफ लिख लिया 4.0। अब ये 4 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो ये इधर गया, और अगर 3.9 से पीछे है तो ये इधर गया। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो these two inequations has no solution। क्या है, नो सोल्यूशन, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो सोल्यूशन। सिंपल, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पोर्शन बिटवीन द टू लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशंस। सो इसका आंसर क्या रहा, द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैं ऐसे लिख देता हूं, सो द given system of inequations has no solution। नो सोल्यूशन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका डाउट मेरे को पूछें अगर इन केस इफ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे, सॉल्व -11 less than equal to 4x minus 3 less than equal to 13। अब ये क्वेश्चन आपको एक फॉर्म में आ गया, ये दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है। आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको आप अलग कर लो, इसको आप अलग कर लो, अलग अलग करके सॉल्व करके फिर एंटर में आंसर निकाल दो। कॉमन ये इसलिए है क्योंकि वेरिएबल सेम है,
जो लीनियर वाली टर्म है वो सेम है, तो इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम यहीं से सॉल्व करेंगे। कैसे? ये देखिए, मेरे को यहाँ पे x लेके आना है, बस मेरे को यहाँ पे x लेके आना है, तो मेरे को -3 पहले खत्म करना पड़ेगा। -3 कैसे खत्म होएगा? अगर थ्रू आउट में +3 करूंगा तब -3 खत्म होएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐड 3 थ्रू आउट, तो यहां आ गया -11 + 3, 4x - 3 + 3, 13 + 3, यहां पे क्या आ गया -8, यहां आ गया 4x, यहां 16 आ गया। अब क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे x लेके आना है, तो मेरे x जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे को 4 खत्म करने के लिए 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर नो? अच्छा, अगर यहाँ x के साथ -4 होता तो -4 के साथ डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी सारी बदल जानी चाहिए, ध्यान रखना। तो डिवाइड थ्रू आउट, यहाँ पे क्या आ गया -8/4, 4x/4, 16/4, -2x और यहाँ पे 4, तो -2 से लेके 4, x बिलोंग्स टू -2 to 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ रहा है सबको? ऐसे करके करने हैं क्वेश्चंस। एक और करते हैं ऐसा ही सॉल्व। यहां देखिए -5 2 - 3x/4 < 9। अब क्या करना है, यहां पे x लेके आना है, तो पहले 4 इधर गया उधर गया, जाएगा ना, या इधर उधर जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे कि थ्रू आउट 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां आ गया -5 × 4, 2 - 3x and 9 × 4। पहला स्टेप क्लियर है जी, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। आप एक इसको और, अगर इसको और अच्छा करना है तो या आप ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। यहां क्या आ गया -20, यहां पे 2 - 3x और उधर 36। अब क्या करेंगे, ये 2 पड़ा है, 2 पॉजिटिव में, +2 खत्म कैसे होएगा, जो -2 होगा। अब थ्रू आउट -2 कर दो, तो यहां पे आया -2, मैंने -2 थ्रू आउट ऐड कर दिया, ऐड -2 थ्रू आउट। समझ आ रहा है ना ये सारा, कैसे कैसे हम खत्म कर रहे हैं। -20 - 2 < 2 - 3x - 2 < 36 - 2, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे आ गया -22 < ये 2 कट गया, -3x < 34। लो जी डन। अब क्या करें, अब x के साथ सिर्फ -3 बच गया, इसका मतलब -3 के साथ अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम -3 के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी विल चेंज। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय -3, यहां देखो -22/-3 लिख दिया, ये इनइक्वालिटी बदल गई, -3x/-3 एंड 34/-3, ये देखो बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या, इसकी जगह क्या आ गया 22/3, यहां पे ये कट गया, x बच गया, यहां पे -34/3 आ। समझ आ रहा है सबको? पर कभी भी इनइक्वालिटी हम हमेशा जब भी लिखते हैं ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब क्या करना है आपने, इसको घुमा के लिख देना, बस फिनिश। यानी कि -34/3 < दस है ना, ये x है, x < 22/3। एक सेकंड चेक करो, -34/3 22/3 बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर रहा
-34/3 से लेके 22/3 के बीच में रहे। अब इसमें इंटरसेक्शन नहीं की हमने। अगर हम अलग अलग करके करते हैं तो एंड में कॉमन सोल्यूशन जो है वो यही आता, और हमें क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम था, जो अंदर वाली टर्म है वो एक ही है, तो हमें उसको इकट्ठे करके ही सॉल्व करने में बेनिफिट है। हमारा टाइम बच रहा है, गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इसमें बहुत कम। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again a next question. X upon 2x plus 1 greater than equal to 1/4. 6x upon 4x minus 1 less than 2. तो कर देते हैं सॉल्व आराम से। क्या गड़बड़ तो नहीं है कोई? आराम, इसको आपस सेपरेट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे आगे लिख देते हैं, एंड इसको यहाँ लिखते हैं हम 6x upon 4x minus 1 less than 1/4. दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी। ये क्या करेंगे हम 1/4 को इधर लेके आएंगे, x upon 2x plus 1 minus 1/4 greater than equal to 0. Take the LCM, 4x 2x plus 1, 4 into 2x plus 1 greater than equal to 0, 2x minus 1, 2x plus 1 greater than equal to 0. भाई यहाँ पे आगे रुक गए आप। अब यहाँ पे आगे रुक तो गए, डिस्कार्ड रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, उधर 0 है। तो इसको जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 1/2, और 2x plus 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -½ तो हमने क्या किया, -½ एंड +½ को नंबर लाइन पे बना लिया, -∞ +∞। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन, तो ये आ गया भाई ये रीजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x plus 1 0 तो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब x जो है -½ के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 यूनियन -1/2 यूनियन 1/2 to ∞। यहाँ ओपन रहेगा, यहाँ क्लोज रहेगा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको तो डाउन इधर लेके आओ, 6x upon 4x minus 1 minus 1/2 less than 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आया 12x माइनस ऑफ 4x minus 1 upon 2 into 4x minus 1 less than 0। ठीक है जी, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 8x plus 1 2 into 4x minus 1 less than, तो 2 तो गया, पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 8x plus 1 4x minus 1 लेस है। तो अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि भाई 8x plus 1 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1/8 है, और 4x minus 1 को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1/4 है, तो दोनों को बना लें, -1/8 1/4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ लेस है अंदर अंदर लाई करेगा और दोनों ओपन ही रहेंगे, तो यहां से हमारा आंसर आ गया -1/8 से लेके 1/4, -1/8 से लेके 1/4 तक। अब जरा बनाते हैं इसको, क्या बनाए तो इसको, ये सेकंड मान लिया मैंने, ये मैंने फर्स्ट मान लिया, दोनों का इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 एंड 2, एक तरफ आ रहा है -1/8 से लेके 1/4 तक, दूसरी तरफ आ रहा है -½ से और ½ से उधर, भाई कहां है इंटरसेक्शन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, इसका और इसका कॉमन नहीं है, वो -½ एंड ½ से बाहर है और वो 1/4 और -1/8 के अंदर अंदर है, तो वो ये वो टर्म अंदर हो गई, वो बाहर, तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन, सो इसे नल सेट भी बोला जाता है, फाई भी बोल सकते हो आप, सो आप ये भी लिख सकते हो, गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2
the given system of inequations has नो सोल्यूशन. सिंपल. नंबर लाइन बनाना चाहते हैं बना के रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं. टेक अ स्क्रीनशॉट. अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस के साथ साथ हमें करना है. सॉरी, मॉडुलस के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आपको. मैं आपको अभी, आपने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं. मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन मैं ट्राई के लिए देना चाहता हूं. जो ट्राई के लिए देना चाहता हूं, आई विल गिव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं वो क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल रहा हूं ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें. लिखने से कई बार कोई एरर आ जाता है, पिछली बार हमारे साथ हुआ है. तो मैं वो क्वेश्चंस आपको ग्रुप में डाल रहा हूं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जो वर्कशीट है वो आपको अभी विद इन 5 मिनट्स आपको ग्रुप में आ रही है, जो आपका होमवर्क है. इसी टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आज आपने करने. 15 से 20 क्वेश्चन होंगे बेटे इसी टाइप के, विद आंसर्स आपको भेज रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए. प्रॉपरली कर लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी. आंसर साथ में होंगे, मैच करवा लेना. बुक में से ही मेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट इन अ ग्रुप. एनी डाउट, कोई डाउट होता है तो आप मेरे को अगेन मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई थिंक सो कि आज के लिए शायद इतना काफी है, बट फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग रुक सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. आई एम हियर फॉर विद यू पीपल, दैट्स नॉट एन इशू. तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से. कोई डाउट होता है तो मेरे नंबर पे 9815802036 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. थैंक यू टू ऑल.